हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक सबसे प्रमुख धर्म माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म क्या है, देखते हैं। बौद्ध धर्म को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है, यानी इसको तथागत भी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। सुगाता भी कहा जाता है, सुगाता के नाम से भी जाना जाता है। और बोधिसत्व के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। बोधिसत्व के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। यानी तथागत, सुगाता, बोधिसत्व, भगवान गौतम बुद्ध को इन नामों से पुकारा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके साथ साथ एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, यानी इसको हम क्या कहेंगे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिनको तथागत, सुगाता, बोधिसत्व, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हैं आपके, या फिर इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है, जिनको अरहंत के नाम से भी जाना जाता है। अरहंत भी कहा जाता है, अरहंत के नाम से भी इनको जाता है। तो महात्मा बुद्ध के कई नाम हुए हैं, महात्मा बुद्ध को कई नामों से पुकारा या जाना जाता है। ठीक है, चक्रवर्तीन भी कहा जाता है इनको, चक्रवर्तीन के नाम से भी इनको जाना गया है। तो यानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत तथागत, सुगाता, बोधिसत्व, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, अरहंत आदि के नाम से पुकारा गया है। ये है भगवान बुद्ध के नाम या इनके नाम से संबंधित है। आइए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से गया, किस प्रकार से फैला और किस प्रकार से उसका समाज में अस्तित्व रहा और कैसे बाद में ये क्या हो गया। आज हम पार्ट 1 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बुद्ध का जीवन परिचय, सबसे पहले हम बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने देखा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का नाम तथागत, सुगाता, बोधिसत्व, एशिया का ज्योतिपुंज या अरहंत या चक्रवर्ती, अन्य कई नामों से इनको पुकारा गया है। ठीक है, धम्मम, बुद्धम, संघम, शरणम, इन नामों से भी इनको जाना जाता है, यानी इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो भाई आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय भी देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं भाई। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में पढ़ा जाता है। जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ होता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो जन्म कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है। तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है आपका। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो नेपाल के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, लुम्बिनी जो आपका नेपाल का जो बॉर्डर है, तराई एरिया वहीं पर इनका जन्म होता है, नेपाल के अंतर्गत। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत इनका जन्म माना जाता है। इनका जन्म, तो बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का नाम किन नामों से इनको पुकारा गया, या इनका मूल नाम क्या था, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, बचपन का नाम।
तो बचपन का नाम कह दे या फिर हमको वास्तविक नाम से भी जाना जा सकता है, वास्तविक नाम के नामों से जाना गया है। तो इन महात्मा बुद्ध को वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। किस नाम से? सिद्धार्थ के नाम से जाना गया, सिद्धार्थ। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, महात्मा बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जैन धर्म के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जैन धर्म के अंतर्गत तो सिद्धार्थ किसका नाम था? महावीर जो जैन धर्म थे वहां पर उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर क्या है? इनके नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? ठीक, इनकी पिता, माता और पत्नी, इनकी माता, पिता और पत्नी, इनका नाम किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन के नाम से इनको पुकारा जाता है, शुद्धोधन। शुद्धोधन जो शाक्य मुनि, शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश या शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। माता जो थी वो थी महामाया, महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया था। और पत्नी का नाम जो था वो नाम था यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा था। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। जो इनकी 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था यशोधरा के साथ, वो 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। यानी 16 वर्ष में विवाह, यानी अल्प आयु, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अल्प आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। तो जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। बचपन का नाम, यानी बचपन का नाम या वास्तविक नाम या हम मूल नाम कह सकते हैं, मूल नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन जो शाक्य वंश से संबंधित थी और माता जो थी महामाया थी और पत्नी यशोधरा थी। बताया जाता है कि इनका जब जन्म हुआ तो इनकी जो माता थी महामाया थी, तो जन्म के 1 सप्ताह के बाद, लगभग 7 दिन बाद महामाया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महामाया की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी, मृत्यु। तो मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण, तो पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो इन्हीं की जो मौसी थी या हम कह सकते हैं महामाया की जो बहन थी उनके द्वारा किया गया। तो महामाया की जो बहन और महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो उनका मौसी का नाम क्या था? तो मौसी का नाम था प्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, प्रजापति। तो यहाँ पर हमने देखा कि महात्मा बुद्ध यानी इनकी माता जो महामाया थी, इनका जब जन्म हुआ तो 7वें दिन महामाया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी ही मौसी के द्वारा यानी प्रजापति के द्वारा किया गया था। मौसी प्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो ये था महात्मा बुद्ध का एक यानी जीवन परिचय। अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को यानी क्या हुआ? इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली थे। आनंद यानी इनका जो प्रिय शिष्य था, प्रिय जो शिष्य हुए वो कौन हुए? तो भाई आनंद हुए। और एक का नाम क्या था? उपाली था। एक का नाम क्या था? उपाली। प्रिय शिष्यों में आनंद और उपाली का नाम आता है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में आनंद और उपाली का नाम आता है। इनका जो घोड़ा था वो कंतक था। घोड़े का नाम क्या था? इनका घोड़ा जो था उसका नाम जो था वो कंतक था। कंतक था या कंथक भी कहा जाता है। कंथक के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े का नाम कंतक या कंथक के नाम से जाना जाता है। जो सारथी था, सारथी का नाम चन्ना था। सारथी यानी घोड़े को सारथी, जो सारथी था उसका नाम क्या था भाई? चन्ना के नाम से पुकारा जाता है। तो ये है महात्मा बुद्ध का एक सामान्य जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यानी महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी हुई थी। बताया जाता है कि ये एक प्रकार से एक साधु वेशभूषा में जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया? इनको ग्रह में ही तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भाई? महात्मा बुद्ध को एक ज्ञान प्राप्त करना था, तो वो किस प्रकार से हुआ? ये 32 वर्ष की आयु में, यानी बताया जाता है महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि ये 32 वर्ष की उम्र में लगभग, यानी 32 वर्ष की उम्र में ये घर से निकले। किसके तलाश में? ज्ञान की तलाश में। ज्ञान की तलाश में ये 32 वर्ष से घर से निकले थे। 32 वर्ष में तो देखते हैं, तो घर का ग्रह त्याग, तो ग्रह का त्याग कब किया? तो ये 32वें वर्ष, यानी जब ये 32 वर्ष के थे महात्मा बुद्ध ने, तो क्या कर दिया? ग्रह का त्याग कर दिया, ग्रह का त्याग किया। तो ग्रह का त्याग किया तो उसको कहा क्या गया? इस घटना को किस नाम से जाना गया? ये जो ग्रह त्यागने की जो घटना थी, इसको नाम क्या दिया गया? इसको कहा गया महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण के नाम से पुकारा गया, महानिष्क्रमण। ये प्रश्न खूब आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि महानिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा, जब महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या होते हैं? घर को त्यागते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये कब घटना है? 32 वर्ष की उम्र में ये घटना घटित हुई थी, 32 वर्ष की उम्र। फिर 35 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की यानी लगभग इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष तक क्या किया? 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, तपस्या की 6 वर्ष की आयु तक इन्होंने तपस्या की। तो 35वें वर्ष इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? 29वें वर्ष, यानी 35वें वर्ष, 32वें वर्ष घर को छोड़ा, फिर 6 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद 35वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? ज्ञान कहाँ पर मिला था? तो वो समय कौन सा था? तो वो समय बताया जाता वैशाख पूर्णिमा का था। वैशाख पूर्णिमा का माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का समय था। और ज्ञान जहाँ पर मिला था, वो ज्ञान कहाँ मिला था? तो बोध गया में मिला था। कहाँ पर मिला था भाई? बोध गया में मिला था। बोध गया को उर्वेला भी कहा जाता है, उर्वेला के नाम से भी जाना जाता है। जो बोध गया है, उर्वेला के नाम से भी पुकारा जाता है, जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वैशाख पूर्णिमा को, तो वृक्ष कौन सा था? तो उस वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? पुनपुन नदी। अब इस पुनपुन नदी को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिसको निरंजना नदी या फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी या फाल्गु नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। फाल्गु नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में बोध गया यानी उर्वेला में हुआ। वृक्ष कौन सा था? तो पीपल था। और नदी कौन सी थी? पुनपुन या निरंजना या फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को किस नाम से जाना गया? ज्ञान की प्राप्ति की घटना। तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा गया महाधम्म चक्र परिवर्तन। महाधम्म परिवर्तन के नाम से इसको पुकारा गया, महाधम्म। यहाँ पर हमने देखा कि ग्रह त्याग की घटना महानिष्क्रमण कहलाती है और ज्ञान प्राप्ति की घटना महाधम्म परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है। तो धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से या महाधम्म परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है इसको। धर्म चक्र परिवर्तन महाधम्म परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। अब ध्यान देना, इनके जो ध्यान यानी बौद्ध गया में, इसके बाद इनके जो ध्यान के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु यानी ध्यान गुरु थे। तो ध्यान गुरु महात्मा बुद्ध के कौन बनाए गए थे? तो अलार कलाम के नाम से जाना जाता है।
ये महात्मा बुद्ध के क्या हुए थे, ध्यान गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, महात्मा बुद्ध का एक सामान्य सा जीवन परिचय देखा। तो सामान्य सा जीवन परिचय। अब ध्यान हम देंगे कि जब महात्मा बुद्ध को क्या मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान के मिलने के बाद ये पहली बार उपदेश कहाँ पर देंगे, यानी अपना पहली वर्षाकाल, प्रथम वर्षाकाल या पहला ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया जाता है, प्रथम उपदेश, जिसको क्या कहा जाता है, प्रथम वर्षाकाल के नाम से भी जाना जाता है। वर्षाकाल, प्रथम वर्षाकाल भी कह सकते हैं, या प्रथम उपदेश के नाम से भी पुकारा जा सकता है। प्रथम उपदेश के नाम से भी इसको क्या किया जा सकता है, पुकारा जा सकता है। तो भाई पहला उपदेश देते हैं तो वो सारनाथ में देते हैं। कहाँ पर देते हैं भाई, सारनाथ में दिया जाता है, जिसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से पुकार सकते हैं, जिसको हम ऋषि पत्तनम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पहला उपदेश या प्रथम बार उपदेश या प्रथम वर्षाकाल महात्मा बुद्ध का कहाँ पर हुआ, तो यानी सारनाथ में हुआ, जिसका नाम क्या है, यानी ऋषि पत्तनम के नाम से भी इसको पुकारा गया है, ऋषि पत्तनम। ठीक। अंतिम उपदेश कहाँ पर देते हैं, अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश जो दिया जाता है, अंतिम उपदेश तो वो वैशाली में दिया जाता है। एक स्थान कौन सा है, वैशाली, जो आपका बिहार में पड़ता है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए जाते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा, सर्वाधिक उपदेश जो दिए जाते हैं वो श्रावस्ती में दिए जाते हैं, श्रावस्ती में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन बातें आती हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। पहला उपदेश सारनाथ, अंतिम उपदेश वैशाली, और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए जाते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा या ज्ञान दिया जाता है वो श्रावस्ती में दिया जाता है, श्रावस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं श्रावस्ती के बाद, यानी बुद्ध के। और हाँ, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुद्ध का एक चचेरा भाई भी था, देवदत्त, चचेरा भाई, यानी महात्मा बुद्ध का एक चचेरा भाई भी था, चचेरा भाई। तो जो चचेरा भाई था उसका नाम क्या था, देवदत्त। तो ये था महात्मा बुद्ध का सामान्य सा जीवन परिचय। ठीक है। तो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में हम देख लेते हैं। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, जिसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से पुकारा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु मिल जाती है, तो उसको निर्वाण कहा जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे, इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ, यानी जन्म भी क्या हुआ था, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ, वैशाख पूर्णिमा के अंतर्गत हुआ था महात्मा बुद्ध का, और मृत्यु भी हुई थी वैशाख पूर्णिमा में। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी घटना यह है कि इनको ज्ञान भी जो मिला था, ज्ञान वो भी वैशाख पूर्णिमा में मिला था। तो इस प्रकार से ये अलौकिक बात है, एक प्रकार से एक, यानी जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा में। इस कारण से इनको क्या कहा गया, मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण। अब मृत्यु जो होती है महात्मा बुद्ध की कब होती है, तो बताया जाता है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में होती है, 80 वर्ष की उम्र में। मृत्यु कब हुई है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म से 80 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, उसी को महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जाना जाता है। ये था महात्मा बुद्ध का सामान्य सा जीवन परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन कौन से महाव्रत अपनाए गए, कौन कौन से त्रिरत्न अपनाए गए, या संगीतियां कहाँ कहाँ पर हुई, या महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें या बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन से राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया गया, उन वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।